हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनके आंसर्स क्या होंगे और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार जल्दी से अपनी बुक में रीड कीजिए कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। फॉर्म मतलब बनाइए, क्या बनाइए? एक तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। स्टूडेंट्स आपको पता होगा स्मॉल माने सब छोटा और स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, ऐसे ही ग्रेट माने बड़ा एंड ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें 4 डिजिट्स हों, 4 संख्याएं हों। किसका यूज करते हुए? 4, 0, 2 एंड 1 ईच ओनली वंस। आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जिसमें 4 आए, 0 आए, 2 आए एंड 1 आए, लेकिन ये चारों डिजिट सिर्फ एक बार आए, ईच ओनली वंस। इन चारों डिजिट्स का यूज सिर्फ एक बार हो। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले हम आते हैं स्मॉलेस्ट पे। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 4021 को इस तरीके से लिखो कि सबसे छोटा नंबर बन जाए, मतलब उससे छोटा कुछ हो ही ना, तो आप क्या लिखोगे? 0, इधर देख लेते हैं, आप क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 4। यही तो आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? आप बोलोगे मैम 0 सबसे छोटा है, फिर 1 उससे बड़ा, फिर 2 उससे बड़ा, फिर 4 सबसे बड़ा। लेकिन स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों को 4 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन अब इसमें 0 आपने स्टार्टिंग में लगा दिया तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब अगर 0 को हटा भी दिया जाए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 124। ये तो 3 डिजिट नंबर ही हो गया, लेकिन हमें लिखना कितना है? 4 डिजिट नंबर। इसलिए हमेशा ये बात आप याद रखोगे कि 0 को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर में। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर में स्टार्टिंग में आएगा नंबर मोर देन 0। 0 के बाद क्या है? 1, तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 0, देन 2, देन 4। अंडरस्टूड? एक बात हमेशा याद रखोगे, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो 0 हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024। आते हैं पार्ट बी पे, जिसमें आपको क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट में आप देखिए 4, 0, 2, 1, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा डिजिट है? 4। तो आप लिख दोगे 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4210। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से करना है, ठीक है? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यस, जल्दी से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 3rd में भी पढ़ा होगा, आप फिर से क्लास 4th में भी पढ़ोगे और फर्दर क्लासेस में आप पढ़ते आओगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ये 2 टर्म्स होते हैं, वन इज असेंडिंग एंड सेकेंड इज डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है एसेंड। एसेंड मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना।
असेंड मतलब होता है। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए में आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं। नंबर 1 क्या है? 4217, 4315, 4035 एंड 4479। तो अब आप लोगों ने एक बात नोट की होगी स्टूडेंट्स कि ये चारों ही नंबर्स 4000 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। इसके स्टार्टिंग में भी 4 है, इसके स्टार्टिंग में भी 4 है, इसके स्टार्टिंग में भी 4 है और इसके स्टार्टिंग में भी 4 है। तो अब इस बेसिस पे तो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम नेक्स्ट टू 4 वाली डिजिट देखेंगे। इधर देखिए 4 के बाद 2 है, इधर 4 के बाद 3 है, इधर 4 के बाद 0 है और इधर 4 के बाद 4 है। तो अब हमको बहुत ही इजीली समझ आ गया कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी। आप अपने सेंस से बताइए सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी? 4 के बाद 2 वाली, 3 वाली, 0 वाली या 4 वाली? तो वेरी सिंपल, जो 4035 है ये सबसे पहले डिजिट होगी, क्योंकि 0 सबसे पहले आता है ना। 2, 3, 0 और 4 में सबसे पहले क्या आता है? 0। इसलिए 4035 विल कम फर्स्ट कॉलम, 4035। अब हमारी ये वाली डिजिट हो गई पूरी। अब हमारे पास अब भी 3 डिजिट बची, 4217, 4315 एंड 4479। तो अब तो बहुत सिंपल काम हो गया। अब आप इनको कैसे कैटेगराइज करोगे? नेक्स्ट 4 2 वाली आएगी, है ना। तो नेक्स्ट कॉलम में आप लिख दोगे 4217, फिर 4 3 वाली आएगी तो 4315 और लास्ट डिजिट कौन सी आएगी? 4479, 4479। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए एंड बी अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पार्ट बी देख लेते हैं। 2893, 2983, 2398 एंड 2978। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले 2300 वाली डिजिट आएगी, है ना। 2398, क्योंकि 2 के बाद 3 दिया है। फिर उसके बाद 2 के बाद 8 दिया है तो 2893। अब 2 डिजिट और बची आपकी, 2983 एंड 2978। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए कि 2978 पहले आता है या 83 पहले आता है? तो वेरी सिंपल, 78 पहले आता है, तो थर्ड नंबर पे आएगी 2978 एंड लास्ट आएगी 2983। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए एंड बी अपनी फेयर नोटबुक में कर लोगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक आप अपनी फेयर नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।